हेलो फ्रेंड्स, अगर पैसे की वैल्यू समझनी है तो एक दो दिन आप बिना पैसे के टाइम काट कर देखिए। और ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना इस चैनल को। आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो डालती हूँ सभी मेरी बहनों के लिए जो बहुत उपयोगी होती है। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं मुझे कि हम आपकी वीडियोस को देख के बहुत सारा पैसा बचाना सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो महिलाओं के लिए है और ये वीडियो में मैं आज आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने वाली हूँ। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, शायद आपको पता होंगे, अगर नहीं पता है तो आप इनके जरिए पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, देखो घर का मैनेजमेंट महिला को ही करना होता है और इसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिनके चलते हमारा पैसा नहीं बच पाता है। तो सबसे पहली गलती क्या होती है हमारी, हम बताते हैं। देखिए, इस बात में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वास्तविक ये कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं और ये रियल फैक्ट है। क्योंकि हम पैसा तो बचाना चाहते हैं, पैसा हम चाहते हैं, हर गृहिणी चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बचत करूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाऊं, लेकिन जाने अनजाने में ये गलतियां हो ही जाती है। तो हमें इन गलतियों को बिल्कुल करना ही नहीं है। सबसे पहली गलती हम कहते हैं एक अनवांटेड परचेसिंग। अब ये अनवांटेड परचेसिंग क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। हमें किसी सामान की जरूरत है, नहीं है, लेकिन हम उसको खरीद लेते हैं। अब वो कैसे खरीद लेते हैं मैं बताती हूँ। ऐसे नहीं है कि हमने मतलब जानबूझकर खराब सामान लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग पर इफेक्ट कर जाती हैं। अब सपोज करो आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाते समय हमें लेने तो हम कुछ और गए थे, लेकिन लेकर हम कुछ और आ गए हैं। अब वो ये बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो जाता है क्योंकि हम मार्केट में हमें चाहिए था कोई एक जोड़ी कपड़ा चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हमें कोई सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा लेना था और हमें सिर्फ एक ही कुर्ते की या फिर एक ही साड़ी की नीड थी, वो हमें लेनी थी। और हम मार्केट में गए, तो हमने देखा कि काफी सारी दुकानों पर ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं वहां पर कि आपको बोला जाएगा कि यहाँ पर जो है 70% ऑफ है, यहाँ पर 50% ऑफ है, कहीं 60% ऑफ मिल रहा है। तो फिर हमारा मन ना भटक जाता है, इसमें जाएं, इसमें जाएं, इसमें जाएं, इसमें जाएं। तो हम क्या करते हैं कि पहले 70% ऑफ है उसमें जाके देखते हैं कि उसमें क्या चीज मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है। अब हम वहां पर गए तो वहां पर हमें क्या है कि 100 रुपए की चीज सिर्फ 30 रुपए में मिल जाएगी, क्योंकि 70% ऑफ है वहां पर। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हमें जो साड़ी चाहिए वो भी खरीद ली हमने और जो नहीं चाहिए वो भी खरीद ली। उसके बजाय एक साड़ी के बजाय हम वहां से कम 4 साड़ियां लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर 70% का ऑफर चल रहा था। अब उस ऑफर में से हम 4 साड़ियां ले तो आए, कुछ ऐसा होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, उसके चक्कर में हमने वो खरीद तो ली। अब उनके कलर हमें पसंद नहीं है, शायद उस कलर की ड्रेस हमारे पास पहले से पड़ी है, तो इस चक्कर में हम ला के घर में ढेर करते रहते हैं। अब वो हम लेकर आ गए, उसको पहनना है, नहीं पहनना है, कब पहनना है कुछ पता नहीं। और जो लेने के लिए गए थे, जिसकी हमको नीड थी, लेकिन वो चीज हम नहीं लेकर आए। तो ऐसी जब क्लेवर एडवर्टीजमेंट होती है ना, क्योंकि ये दुकानदार जो होते हैं मार्केट में बहुत चालाक होते हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी होती है हमारे दिमाग को कंफ्यूज करने की। क्योंकि जब ऐसे ऑफर देंगे तभी तो आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे, और आप ज्यादा खर्च करोगे तभी उनकी बिक्री ज्यादा होगी। तो ऐसा नहीं करना है। मार्केट जाइए तो मैंने हजारों बार बताया है आपको कि सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करना, उसके बाद में आप मार्केट जाना। उसके बाद में जो लिस्ट आपने बनाई है उसी के अकॉर्डिंग से हमें सामान खरीदना है और फिर देखना आपके पैसे कितने बचेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे अपने घर में बहुत सारा सामान इकट्ठा करना। अब जो घर की ग्रोसरी होती है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं परचेस कर करके। अब ऐसा होता है कि अब ये सोचोगे, आप बोलोगे कि आप ऐसा बोल क्यों रही है कि ग्रोसरी में तो खाने वाला सामान होता है तो उसको इकट्ठा कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कोई नहीं है।
दिक्कत वाली इसमें कोई बात नहीं है। आप ग्रोसरी में सामान परचेस करके रख लो, लेकिन उसका जो व्यवस्थित करने का तरीका है ना, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना ही पड़ता है। क्योंकि किसी चीज को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो उसमें मतलब हमें साफ सफाई पर ध्यान देना ही होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे घर में 2 केजी दाल लगती है मंथ में, लेकिन हम लेकर 5 केजी आ गए हैं। अब 5 केजी लेकर आए हैं तो 3 केजी एक्स्ट्रा है, तो उसमें क्या होगा कि वो अगले महीने भी चलानी है हमको। जब वो अगले महीने चलानी है तो उसके लिए हमें उसको प्रॉपर धूप लगाना पड़ेगा, प्रॉपर एक कांच के उसमें कंटेनर में भर के रखना पड़ेगा, एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना पड़ेगा, और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी डालनी होगी जिससे कि उसमें कीड़े वगैरह ना लगे। तो इसके लिए हमें टाइम भी चाहिए। जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे तब हम इस चीज को समझ पाएंगे। अब ये सामान ग्रोसरी इकट्ठी कर लेते हैं, उसका भी एक रीजन होता है। कभी कभी हम क्या होता है कि जैसे बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पर सेल लगी है, तो सेल उसी चीज की लगती है हमेशा जो सामान एक्सपायर होने वाला होता है। या तो फिर आप देख लीजिए वहां पर, हमें मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा कोई सामान है जो हमने परचेस किया, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल वहां से परचेस की, वहां पर सेल है तो सस्ती मिल रही है, लेकिन उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर हमने वो देखा ही नहीं कि ये मतलब एक्सपायर कब होने वाली है, अगले मंथ में उसकी एक्सपायरी डेट है। आज हमने खरीदी, हम घर पे ला के रख लेंगे, अगले मंथ में तो वो खराब हो जाएगी, क्योंकि बच्चे पी ही नहीं पाएंगे उसको इतनी जल्दी। तो आप पहले शॉपिंग करने से पहले ये देखिए कि इसकी जो है डेट, एक्सपायरी डेट कितनी है, कितने दिन तक चलेगा, हमारे घर में कितना सामान कंज्यूम हो सकता है, या फिर वो डेट के अंदर ही अंदर कंज्यूम हो सकता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए कि ग्रोसरी ज्यादा इकट्ठी ना करें। अगर इकट्ठी कर भी रहे हैं तो आप उसकी जो है वो डेट चेक करके तब लाना है आपको कि इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है। अगर ऐसे एक्सपायरी डेट का सामान लेंगे तो हमें वो अगले मंथ में फेंकना पड़ जाएगा, तो ऐसे हमारा बहुत पैसा खर्च हो जाता है। एक तीसरा पॉइंट आता है कि रीयूज करना। हम किसी चीज को रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि रीयूज करने में बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे बच जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ आपको, हम क्या क्या चीजें रीयूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कुछ कपड़े पड़े हैं, तो उन कपड़ों से, मैंने पहले ही पॉइंट में बात की आपसे कपड़ों की, कि कपड़े हम परचेस तो कर लेते हैं लेकिन उनको फिर हम देखते नहीं है। कभी कभी अपनी वार्डरोब को साफ कर लीजिए, उसमें आपके जो भी कपड़े पड़े हैं, साड़ियां पड़ी हैं, पुरानी मोटी साड़ियां हैं, सिल्क की साड़ियां हम नहीं पहन रहे हैं, तो उनसे आप कुर्ते बना सकते हैं, लहंगे बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनर ड्रेस बना सकते हैं, टेलर पर बनवा सकते हैं। नहीं तो आप आजकल इंटरनेट पे, इतना जमाना इंटरनेट का है, इंटरनेट पे देख के आप खुद भी बना सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकती हैं। रीयूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सामान को रीयूज नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम गलतियां करते ही जाते हैं, कपड़े खरीदते ही जाते हैं, और आजकल पुराने कपड़े अपने देने की किसी को जरूरत नहीं है। सिर्फ कपड़े वहीं दीजिए आप जहां पर, जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, उनको, जरूरतमंद को दीजिए। आप सोचो कि ये पुराने कपड़े अपने रिलेटिव को दे दो या किसी को दे दो, तो वो लोग भी थोड़ा बुरा सा मानते हैं, तो किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप ही अपने पुराने कपड़े, झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों के कपड़े हैं, तो उनको दे दीजिए। बुक्स वगैरह, आप जो भी चीजें हैं आप जरूरतमंद को देंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा और उनका भी काम चल जाएगा इससे। अब चौथा पॉइंट आता है कि बजट ना बनाना। ये बजट ना बनाने की गलती जो हम करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती यही होती है, हमें अपने हर चीज का बजट बनाना चाहिए। और बजट कैसे बनाते हैं, बजट कितने उसमें कैसे बनाना है, ये सारे वीडियो मैंने दिए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बजट जरूर बनाइए। और एक, अपने खर्चे को ट्रैक ना करना। पांचवी गलती जो हम करते हैं, अपने खर्चे को ट्रैक नहीं करते। चाहे तो वो खर्चा हमारा डेली बेसिस पे हो या फिर हमारा वो मंथली बेसिस पे हो, कोई भी खर्च हो सकता है। आप एक डायरी ले लीजिए। देखिए, मैं हर मंथ में अपना जो भी खर्चा होता है उसको मैं हमेशा, ये आप देख सकते हैं मेरी डायरी में, ये पूरा मैं दिखाती हूँ आपको। मैं जो भी खर्च होता है, चाहे 10 रुपए हो या 5 रुपए हो, मैं सारा खर्चा डायरी में नोट करके रखती हूँ। मैं कभी भी बिना नोट किए हुए नहीं रहती हूँ। जो भी मुझे हस्बैंड पैसे देते हैं, मैं सारा खर्चा ट्रैक करती हूँ कि इस मंथ में मैंने कितना खर्च किया और कहाँ मेरा पैसा वेस्ट हुआ। वो अगले मंथ में मैं ध्यान देती हूँ कि उस खर्चे को करने से मैं बचूं। और एक बोनस पॉइंट बता देती हूँ, मंथ में एक दिन आपको, मंथ में रखिए, अभी जैसे आपको आदत नहीं तो मंथ में रखिए, नो स्पेंड डे
जरूर रखना है आपको। और जिस दिन आप स्पेंड नहीं कर रहे हैं उस दिन का पैसा बचा के आपको वो पैसा एक इन्वेलप में अलग डालना है। एक इन्वेलप बना लीजिए नो स्पेंडे नाम का, तो उसमें आप जिस दिन पैसा जो है खर्च नहीं कर रहे हैं तो उस पैसे को आप उस अलग इन्वेलप में रखते जाइए। फिर आप 1 साल या 6 महीने के बाद देखेंगे कि उसमें एक काफी सारा अच्छा यूज अमाउंट बचा हुआ मिलेगा आपको, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो महिलाएं अगर ये तरीके अपनाएं तो वो बहुत सारी बचत कर सकती हैं और अपने घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर सकती है। आई होप मेरी बहनों को सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।